हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के चैप्टर 5 जोड़ों का डिजाइन यानी डिजाइन ऑफ जॉइंट के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है रिबिट जोड़ और रिबिटेड जोड़ के वर्गीकरण किन कौन कौन से होते हैं और रिबिटेड जोड़ के कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं रिविटेड जोड़ यानी रिविटेड जॉइंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, एक अस्थाई जोड़ होता है, एक अस्थाई जोड़ होता है। तो अस्थाई में जैसा कि आप लोग को नकल जोड़ और लटकन जोड़ ये सब टॉपिक किया जाते हैं, और अस्थाई जोड़ में जैसे कि वेल्डिंग हो गया या फिर रिविटेड जोड़ हो गया, ये सब टॉपिक आपको अस्थाई जोड़ में देखने को मिलेगा। अस्थाई जोड़ का कहने का मतलब है कि वह जोड़ जैसा बना दिया जाए कि उन्हें आसानी से कहने का मतलब है कि अगर जब हमें उसे आवश्यकता पड़े तो उसे ओपन ना किया जा सके। ठीक है, तो वो जोड़ क्या कहलाता है? आपका अस्थाई जोड़ कहलाता है। तो यहाँ पे रिविटेड जोड़ को एक डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए अभियांत्रिक या विभिन्न विधियों प्रयोग की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है, जब हम किसी दो प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें किन्हीं ना किन्हीं प्रोसेस से जोड़ते हैं। तो जो जोड़ने का प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? आपका अभियांत्रिकी प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके द्वारा अस्थायी प्रकार के जोड़ बनाते हैं। एक जोड़ में रिवेट लगाने पर का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्लेट आपस में जुड़ जाए तथा जोड़ समर्थवान हो या ढीलापन ना हो। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम दो पार्टों को जोड़ते हैं तो जोड़ने का प्रोसेस कौन अपनाता है? तो यानी कहने का मतलब है कोई किन्हीं न किन्हीं विधियों से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिविटेड जोड़ में एक अभियांत्रिकी विधियों का प्रयोग करके उस पार्ट को, उस दोनों प्लेटों को जोड़ा जाता है। अभियांत्रिकी विधि उसके अंतर्गत आते हैं। एक रिविट लगाई जाती है, रिविट लगाने के बाद क्या होता है, एक प्लेटों में दोनों में थर दिया जाता है। ठीक है, तो वो पार्ट क्या करता है? आपका रिविटेड जोड़ के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रिविट दिखाई गई है। रिविट में ऊपर एक हेड होता है। ठीक है, जहाँ पे जिनके माध्यम से कारखंडों को एक रूप से पीटा जाता है और पीटने के बाद क्या होता है, दोनों प्लेटें आपस में चिपक जाती हैं। और यहाँ पे इसका पार्ट जो बीच वाला पार्ट होता है इसे सैंक या बॉडी के नाम से जानते हैं, और जो नोक होती है हमारी उन्हें किस नाम से जानते हैं? हम टेल नाम से जानते हैं। आगे बात किया जाए रिविटेड जोड़ का वर्गीकरण। आप कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ रिविटेड, यानी रिविटेड जोड़ का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? ये निम्नलिखित प्रकार से किए गए हैं। उनके सबसे पहले आता आकृति के आधार पर। उनकी आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। कौन से? ठोस रिविट आते हैं और एक खोखली रिविट आ जाते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए और आता है दिशाखित रिविट के अंतर्गत, और वहीं पे रिविट हेड के अंतर्गत, स्नैप हेड के अंतर्गत, पेन हेड के अंतर्गत, मशरूम हेड के अंतर्गत, चैप्टा काउंटर सैंक हेड के अंतर्गत, गोल काउंटर हेड सैंक के अंतर्गत, चैप्टा हेड सैंक के अंतर्गत। मीन्स कहने का मतलब है, जो उसका ऊपरी सिरा होता है उसके आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। केवल आपका हो सकता है चौकोर बना दिया जाए, गोल प्रकार का बना दिया जाए। ठीक है, तो उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रिबिट पदार्थ का उसका चयन किस प्रकार से कहना का चाहिए। मीन्स जिस मटेरियल्स का, अगर जिन मटेरियल्स दो पार्टों को जोड़ना होता है तो उन मटेरियल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से रिबिट का चयन करना चाहिए, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनको देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि रिबिटों का पदार्थ तन्य तथा कड़ा होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि रिबिट इस प्रकार से होना चाहिए कि तन्य होना चाहिए और कड़ा भी होना चाहिए। ये प्रायः कार्बन इस्पात, मृत धातु इस्पात या स्टेनलेस इस्पात या मृद इस्पात, पिटवा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम का आदि का होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है, जो रिविट जोड़ का यूज़ किया जाए, रिविट यूज़ किया जाए प्लेटों को जोड़ने के लिए, वो कौन से मटेरियल्स का होना चाहिए? तो आपका इस्पात का होना चाहिए, मृद इस्पात का होना चाहिए, पिटवा लोहा का होना चाहिए, या फिर एल्यूमिनियम का होना चाहिए। वहीं पे मिश्र धातु इस्पात का भी होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आपका प्लेटें हैं, उस प्लेटें की मटेरियल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रिविटों का मटेरियल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए रिविटेड जोड़ का उपयोग कहाँ किया गया। तो रिविटेड जोड़ का उपयोग कहाँ किया गया, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। रिविटन का प्रयोग धातु चादर, पेटों को जोड़ना। रिविटन का प्रयोग क्षरण या होने देने वाले बॉयलर,
खालों को जोड़ना, अग्रव पात्रों तथा गैस टैंकों को जोड़ना। मीन्स कहने का मतलब है जो रिवेटेड जोड़ का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आप देखे होंगे चादर वगैरह उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाता है, या फिर आप गैस सिलेंडर देखे होंगे तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिनके क्या होता है दोनों पार्टों को जोड़कर उसे बीच में थर दिया जाता है। तो उसे जोड़ इस प्रकार से कौन से जोड़ बनाए जाते हैं, वो रिवेटेड जोड़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे रिवेटेड जोड़ का लाभ क्या होता है, रिवेटेड जोड़ के लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, ये जोड़ सरल एवं विश्वसनीय होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जो रिवेटेड जोड़ होता है आसानी से जोड़ा जा सकता है और विश्वसनीय मतलब अधिक मजबूत भी होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, इनको बनाने के लिए अधिक कुशल कारीगर होना आवश्यक नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है अगर हम रिवेटेड जोड़ का यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आसानी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुशल ही श्रमिक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुशल ही कारीगर हो, यानी साधारण व्यक्ति भी इसे रिवेट जोड़ को जोड़ जा सकता है। दोनों प्लेटों में क्या करते हैं, आपस में रखकर किली को ठोक दिया जाएगा और ठेकने के बाद क्या हो जाता है, आपस में थर दिया जाएगा, तो वही जोड़ रिवेटेड जोड़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, धातु या अधातु दोनों ही प्रकार के पदार्थों के लिए उपयुक्त होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो रिवेटेड जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो धातु या अधातु दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट आता है रिवेटेड जोड़ की हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। इस समय अधिक लगता है। अब स्वाभाविक की बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों प्लेटों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या होता है, दोनों में पहले क्या करेंगे, हम छिद्र बनाएंगे और छिद्र बनाने के बाद उसे ठोकेंगे, ठोकने के बाद क्या किया जाता है, उसे थरा जाता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है रिवेटेड जोड़ बनाने में। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, रिवेटेड क्रिया में शोर अधिक होता है। स्वाभाविक की बात है, जब उसे पीटा जाएगा, ठीक है, किसी चीज़ पर रख कर उसे पीटा जाएगा तो अत्यधिक शोर उत्पन्न होगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इनकी हानियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, बेल्टन की तुलना में जोड़ों की सामर्थ्य कम होती है। मीन्स कहने का मतलब है जो वेल्डिंग की जाती है उसमें किसी न किसी प्रकार की ढीलापन होने की आवश्यकताएं और मतलब गुंजाइश नहीं होती है। बट क्या होता है, रिवेटेड जोड़ में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है और वाइड में क्या होता है, ज़्यादा वर्कआउट होने की वजह से रिवेट बीच में से कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वेल्डिंग जोड़ ज़्यादा सामर्थ्यवान होती है रिवेटेड जोड़ के अपेक्षा। नेक्स्ट बात किया जाए, रिवेटेड जोड़ बनाने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक की बात है, जब प्लेटें आपस में रखी जाएंगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैपिंग की होने की आवश्यकता है। अगर वाइड वे क्या थोड़ी ही जगह में क्या होता है, रिवेटेड जोड़ का यूज़ कर लिया गया, खिंचाव पड़ा तो निकल जाने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि चादरें वगैरह क्या होती हैं, हल्की होती हैं, ठीक है, तो ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से रिवेटेड जोड़ अलग भी हो सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है अगर रिवेटेड जोड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गैपिंग होनी चाहिए। आई होप यहाँ पे आप लोग को रिवेटेड जोड़ की हानियाँ और लाभ कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाए, रिवेटेड जोड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप लोग को मैंने वेल्डिंग जोड़ में बताया था, दो प्रकार के होते हैं, लैप और बट जोड़ के अंतर्गत। तो इसमें भी रिवेटेड जोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक लैप आता है और एक बट जोड़ आता है। तो लैप जोड़ को मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि एक चादर को दूसरे चादर के ऊपर रख कर क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका एक चादर हो गया और एक चादर ये हो गया। तो क्या होता है, बीच में क्या होता है, छिद्र कर एक रिवेट ऊपर लगा दी गई है और रिवेट लगाने के बाद क्या गया है, उस पर थर दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं। ऐसे जोड़ कौन से जोड़ के अंतर्गत आते हैं, लैप जोड़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे बट जोड़ कौन कौन से आते हैं। अब बट जोड़ को जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि जब क्या होता है, दोनों कारखंडों को आपस में सिमटा कर, मतलब क्या होता है, बीचों बीच में मिलाकर क्या किया जाता है, ऊपर से एक प्लेट और नीचे से एक प्लेट लगाने के बाद क्या किया जाता है, उसमें बीच में रिवेट लगाकर उसे थरा जाता है। तो जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये मुख्य प्लेटें हो गई और ये भी मुख्य प्लेटें हो गई, ठीक है, और ये क्या होता है, एक एक कबर लगा दी गई है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, ये क्या है, आपका कबर है। कबर के माध्यम से क्या होता है, जब वो टाइट कर दिया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है जितना जोड़ आपका यहाँ से है उनके बीचों बीच में क्या होता है, दोनों के प्लेटों के बीच में कबर लगा देती है और कबर लगाने के बाद क्या होता है, रिवेट लगाकर उसे थर दिया जाता है। तो ऐसे जोड़ अगर आपको देखने को मिले तो कौन से जोड़ के अंतर्गत आते हैं, बट जोड़ के अंतर्गत आते हैं।
आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को रिपीटेड जोड़ क्या होते हैं, रिपीटेड जोड़ का वर्गीकरण क्या होता है, रिपीटेड जोड़ का चयन किस प्रकार से करते हैं, रिपीटेड जोड़ का यूज़ कहाँ होता है और रिपीटेड जोड़ की लाभ और हानियाँ कौन कौन से होती हैं और रिपीटेड जोड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो आई होप बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।